हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका टीचर, आपका मेंटर ब्रजेश जिंदल और हाजिर हूं एक और वीडियो लेकर फॉर योर एडवांस रिवीजन प्रोग्राम, जेई एडवांस रिवीजन प्रोग्राम, जो कि लेकर आया है एटीपी एकेडमी। आई होप आप लोगों की जेई एडवांस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप लोग एकदम जी जान लगाकर जुटे पड़े होंगे और उसी प्रिपरेशन के अंदर चार चांद लगाने के लिए लेकर आया हूं मैं आज का वीडियो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेशंस ऑफ डेल्टा जी। आप लोगों को पता होगा डेल्टा जी मतलब कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की कैलकुलेशंस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और जे एडवांस के अंदर तो उसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। बिकॉज होता क्या है कि एडवांस के अंदर एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन पूछना चाहता है जिसके अंदर एक से ज्यादा चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हो। ध्यान से सुनना मेरी बात, ऐसे क्वेश्चन जिनके अंदर एक से ज्यादा चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हो। और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर डेल्टा जी एक ऐसा पैरामीटर है जिसकी कैलकुलेशंस कई सारे चैप्टर्स के अंदर हो जाती है। ठीक है, तो अब जैसा फॉर्मेट क्वेश्चन का एग्जामिनर को चाहिए वैसा क्वेश्चन बनाने के लिए उसका फेवरेट पैरामीटर क्या बनता है? डेल्टा जी। तो इससे वो मिक्स टाइप के क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने पूरे के पूरे कैलकुलेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डेल्टा जी कैलकुलेशन फॉर केमिकल रिएक्शंस एंड फेज ट्रांजिशन, जो कि ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, और एक और पार्ट है डेल्टा जी फॉर फिजिकल प्रोसेसेस। ठीक है ना, फिजिकल फेज ट्रांजिशन नहीं बोल रहा हूं, फिजिकल प्रोसेसेस लाइक एक्सपेंशन, कंप्रेशन, हीटिंग, कूलिंग एटसेट्रा। ठीक है, तो उससे भी काफी टाइम से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो मेरे हिसाब से उससे भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। तो मैंने वीडियो को दो पार्ट में या कैलकुलेशंस को दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहले पार्ट के ऊपर हम लोग अपना फोकस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो है डेल्टा जी कैलकुलेशन फॉर केमिकल रिएक्शंस एंड फेज ट्रांजिशंस। क्लियर? अब इसके अंदर क्या है, पहली चीज तो अपने को कुछ बेसिक रिलेशंस याद ही रहने चाहिए, तभी जाकर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो वो कौन कौन से रिलेशन है उसके लिए पहली चीज तो जो केमिकल रिएक्शंस है, आप लोग फेमिलियर ही होंगे। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं कि कोई भी रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, रिवर्सिबल रिवर्सिबल किसी भी टाइप की रिएक्शंस है। और फेज ट्रांजिशन मैंने एक यहां पर प्रोसेस लिखा है, और वो क्या होता है, या तो फिजिकल स्टेट का चेंज या फिर एलोट्रोपिक चेंज, दोनों को हम लोग काउंट करते हैं किसके अंदर? फेज ट्रांजिशंस के अंदर। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेसेस के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या? डेल्टा जी। क्लियर? अब जैसा मैंने बोला कि पहली चीज क्या याद रखनी है कि ये जो प्रोसेसेस है, चाहे केमिकल रिएक्शन हो चाहे फेज ट्रांजिशन हो, दे ऑलवेज टेक प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब भी कभी एक रिएक्शन होगी या फेज ट्रांजिशन होगा, थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर कैसा बना रहेगा? कांस्टेंट बना रहेगा। तो उसके लिए डेल्टा जी के कौन कौन रिलेशन अपने को याद होने चाहिए, उनको पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला रिलेशन जो कि आप लोगों को याद भी होगा, बहुत ही कॉमन सा रिलेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस, जहां पर कि डेल्टा जी फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन, एंड टी इज द कांस्टेंट टेंपरेचर एट विच रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, तो ये रिलेशन है अपने पास, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसी को अगर मैं स्टैंडर्ड स्टेट पर एप्लीकेबल करूं, स्टैंडर्ड स्टेट बोलने का मतलब क्या हुआ कि सारे पार्शियल प्रेशर्स 1 बार हो, ठीक है, सारी कंसंट्रेशंस 1 मोलर वगैरह हो। ठीक है, तो उस टाइम पर इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? डेल्टा जी नॉट से। ठीक है, नॉट का साइन लगा देते हैं स्टैंडर्ड स्टेट्स पर। तो अगर डेल्टा जी नॉट है तो डेल्टा एच नॉट हो जाएगा, डेल्टा एस नॉट हो जाएगा, और ये रिलेशन बन जाएगा अपना क्या? डेल्टा जी नॉट माइनस डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। तो ये दोनों रिलेशन एकदम सेम टाइप के हैं, बस एक जगह डेल्टा जी है और एक जगह क्या है? डेल्टा जी नॉट है। नाउ आप लोगों को एक और बात पता होगी कि जो डेल्टा जी है वो क्या होता है? स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया के अंदर भी यूज होता है। तो कंफ्यूजन हो जाता है कि किसको हम लोग एज अ स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया यूज करेंगे। तो ध्यान से सुनना कि दो टाइप के डेल्टा जी हैं, डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट। तो इनमें से स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया होता है कौन सा वाला? डेल्टा जी वाला। मतलब कि जब प्रोसेस किस पर हो रहा हो? नॉन स्टैंडर्ड स्टेट पर हो रहा हो। कभी भी डेल्टा जी नॉट को हम लोग स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया डायरेक्टली नहीं लेंगे अनटिल अनलेस कि जो आपका प्रोसेस है वो हो ही किस पर रहा हो? स्टैंडर्ड स्टेट पर। तब जाकर हम लोग डेल्टा जी नॉट को स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया ले सकते हैं। लेकिन अगर प्रोसेस नॉन स्टैंडर्ड स्टेट्स पर हो रहा है तो उसके लिए स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? डेल्टा जी हो जाएगा। क्लियर? नाउ आपको एक और रिलेशन इन दोनों के बीच में भी पता होना चाहिए, किसके लिए? फॉर केमिकल रिएक्शन एंड फेज ट्रांजिशन। तो अगला रिलेशन जो हम लोग याद रखेंगे वो है
इक्वेशन डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये एप्लीकेबल है किसी भी रिएक्शन के लिए, फेज ट्रांजिशन के लिए। तो डेल्टा जी वही फ्री एनर्जी चेंज एट नॉन स्टैंडर्ड स्टेट, डेल्टा जी नॉट फ्री एनर्जी चेंज एट स्टैंडर्ड स्टेट, आर है अपना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी इज केल्विन टेम्परेचर, एल एन नेचुरल लॉग है, और उसके अलावा क्यू जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिएक्शन कोशेंट। और रिएक्शन कोशेंट का एक्सप्रेशन लिखना आप लोगों ने सीखा होगा इन द चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। तो जैसे हम लोग वहां पर लिखते हैं वैसे ही यहां पर हम लोग क्यू का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। क्यू होता है यूनिटलेस, बेसिकली इट इज क्यू नॉट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक रिएक्शन कोशेंट, जिसका मैग्नीट्यूड वगैरह तो एकदम सेम होता है लाइक नॉर्मल रिएक्शन कोशेंट, बस ये होता है यूनिटलेस, ठीक है। तो ज्यादा कोई इसके अंदर स्पेशल बात नहीं है, जैसे हम लोग क्यू लिखते हैं वैसे ही लिख सकते हैं। तो एक और इक्वेशन हम लोग याद रखेंगे, ये वाली इक्वेशन, ठीक। नेक्स्ट रिलेशन की तरफ चलते हैं। तो देखो अगर इसकी बात करते हैं हम लोग डेल्टा जी की, तो जैसा मैंने बोला इट इज स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया। तो वो भी कैसे डिसाइड करते हैं उसका आइडिया होना चाहिए कि अगर गिवन कंडीशन में रिएक्शन या फेज ट्रांजिशन के लिए डेल्टा जी नेगेटिव है तो इसका मतलब प्रोसेस कैसा, स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव है तो प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर डेल्टा जी का वैल्यू 0 है मतलब प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम। तो डेल्टा जी की वैल्यू से ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, या फिर ऑलरेडी किस में है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक। नाउ इक्विलिब्रियम पर जब आ जाएगा तो डेल्टा जी का वैल्यू कितना, 0 हो जाएगा, और साथ ही साथ ये जो Q है वो अब मुझे वैल्यू देगा किसकी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो एक और रिलेशन अपने को जो याद रखना होता है वो क्या है कि डेल्टा जी नॉट जो बन जाएगा कितना, माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। ये वाला रिलेशन भी काफी जगह यूज में आता है, इस वजह से ये रिलेशन भी अपने को याद रहना चाहिए। और एक और बार डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकालते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, और वो होती कितनी, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू कितना, माइनस एन एफ ई नॉट। अगर स्टैंडर्ड स्टेट पर है तो डेल्टा जी नॉट, तो उसके लिए क्या आएगा, ई नॉट। और अगर अपना जो भी सेल रिएक्शन वगैरह है वो नॉन स्टैंडर्ड स्टेट पर हो रही है तो उसके लिए क्या बोल देंगे, डेल्टा जी, और वो किसके इक्वल होगा, माइनस एन एफ ई सेल। डेल्टा जी नॉट है तो ई नॉट है, और डेल्टा जी है तो कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो ये कुछ बेसिक रिलेशन है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा जी, जो कि अपने को याद अब से रहने ही चाहिए, तभी जाकर हम लोग इनके ऊपर बेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये तो हो गई फॉर्मूला वाली बात। अब इनको अप्लाई कैसे करें, कौन कौन से फॉर्मूले यूज आएंगे, तो उसके लिए कोई श्योर हम लोग नहीं बोल सकते, यूज सारे के सारे आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। तो आइए कुछ क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ताकि अपनी थोड़ी सी सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप बने, ठीक है। तो मैं अच्छे क्वेश्चंस ले रहा हूं उसी टाइप के जिसके अंदर की एक से ज्यादा चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट यूज हो। क्लियर, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है इस टाइप से। लास्ट ईयर जेई एडवांस के अंदर ही पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें दिया हुआ है सरफेस ऑफ कॉपर गेट्स टार्निश्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ठीक है ना। कॉपर है जो कि कॉपर ऑक्साइड बन रहा है और उसकी टार्निशिंग हो रही है, जस्ट लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन के अंदर क्या होता है कि आयरन का ऑक्साइड बनता है और वो आयरन की मेटल के ऊपर ही डिपॉजिट होता है। तो इसी टाइप से कॉपर की सरफेस अगर एटमॉस्फेयर के एक्सपोज में आती है तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। N2 गैस वाज पास टू प्रिवेंट द ऑक्साइड फॉर्मेशन, ठीक है ना। उसको रोकने के लिए क्या किया, मेटल के ऊपर N2 गैस को पास किया ड्यूरिंग हीटिंग ऑफ कॉपर, ठीक है। 1250 केल्विन टेम्परेचर अपने को दे रखा है, जो अपने को याद रखना है बिकॉज वो कैलकुलेशन में काम आएगा। हाउएवर द N2 गैस कंटेन्स 1 मोल% ऑफ वाटर वेपर एज इम्प्योरिटी। जो नाइट्रोजन गैस थी उसके अंदर उसने अमाउंट दे रखा है किसका, वाटर वेपर्स का, मतलब कि H2O गैस का, और कितना दे रखा है, 1 मोल% दे रखा है। ये भी काम में आने वाली बात है, तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। वाटर वेपर्स ऑक्सीडाइजेस कॉपर एज पर द रिएक्शन बिलो। रिएक्शन दे रखी है ट्वाइस ऑफ कॉपर सॉलिड प्लस H2O गैस कन्वर्टिंग इनटू CO2O सॉलिड और प्लस H2 गैस। बैलेंस रिएक्शन दे रखी है अपने को। नाउ PH2 प्रेशर ऑफ H2 बोल रखा है उसने इज द मिनिमम पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, जो कि किस में लेना है, बार में, नीडेड टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन एट 1250 केल्विन, ठीक है। PH2 एक ऐसा प्रेशर है जो कि क्या हो, लगाया जाए ताकि ये जो प्रोसेस है वो ना हो। क्लियर, तो वैल्यू ऑफ LnPH2 अपने से पूछा है। PH2 का वैल्यू नेचुरल लॉग के अंदर अपने से पूछा गया था लास्ट ईयर एडवांस के अंदर। क्लियर, तो अब देखो इसके अंदर कौन कौन से इंफॉर्मेशन दे रखी है अपने को। एक तो टेम्परेचर दे रखा है, नाइट्रोजन गैस के अंदर परसेंटेज दे रखी है, क्लियर। उसके अलावा
उसने अपने को PH2 डिफाइन करके LnPH2 की वैल्यू पूछी है। अब इसे सॉल्व करने के लिए सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन क्या क्या है? पहली चीज तो टोटल प्रेशर इक्वल्स टू 1 बार। ये प्रेशर किसका रहेगा? नाइट्रोजन गैस का, बिकॉज पास किसको करा था? नाइट्रोजन को। तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन है 1 बार। आर की वैल्यू उसने दे रखी है अपने को 8 जूल पर केल्विन पर मोल दे रखी है। Ln10 का वैल्यू भी दे रखा है। कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड दोनों कैसे? इमिसिबल हैं, तो उनसे अपने को कुछ भी रिएक्शन वगैरह या मिक्सिंग नहीं कंसीडर करनी है। और साथ ही साथ अपने को 1250 केल्विन पर 2 रिएक्शंस दे रखी हैं और साथ ही साथ उनके डेल्टा जी नॉट की वैल्यूज दे रखी हैं। क्लियर? जहां पर जी क्या है? गिव्स फ्री एनर्जी है। अब इसको सॉल्व करने का अप्रोच में क्या लगाऊंगा? देखो 2 रिएक्शंस मुझे दे रखी हैं, इन 2 रिएक्शंस की हेल्प से मैं इस रिएक्शन को बना सकता हूं। और अगर इन दोनों का डेल्टा जी नॉट दिया हुआ है तो उसी से क्या होगा? इसका भी डेल्टा जी नॉट आ जाएगा। मतलब पहला कॉन्सेप्ट तो यूज हो रहा है थर्मोकेमिस्ट्री का, हैस लॉ का, जैसे वहां पर कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, ठीक है ना? तो यहां पर लग जाएगा डेल्टा जी नॉट। उसके बाद क्या करना है अपने को कि प्रेशर ऑफ H2 वगैरह निकालना है। डेल्टा जी नॉट आ गया और साथ ही साथ मुझसे क्या बोला है कि इतना प्रेशर निकालना है कि जो कि इस रिएक्शन को ना होने दे। ना होने दे मतलब कि क्या बना दे? स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब कि सेकंड कॉन्सेप्ट यूज होता है इसके अंदर थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है? थर्ड रिलेशन इसके अंदर यूज होगी वही इक्वेशन डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट वाली। क्लियर? और उससे जाकर सॉल्व करके हम लोग अपना आंसर निकालेंगे। तो कैसे सॉल्व करते हैं? स्टार्ट करते हैं। ये 2 रिएक्शंस मुझे दे रखी हैं और इन 2 रिएक्शंस में से मैं क्या करूं? इस टाइप से इसको मैनिपुलेट करूं ताकि अपनी वो वाली रिएक्शन आ जाए। तो ये अगर मेरे पास में रिएक्शन 1 है, ये अगर मेरे पास में रिएक्शन 2 है, तो अगर मैं 2 - 1 करता हूं, क्या करता हूं? 2 - 1 करता हूं। 2 - 1 करने पर क्या होगा? अपने पास में एक रिएक्शन आ जाएगी ट्वाइस ऑफ Cu सॉलिड प्लस कितना होगा? 2 - 1 मैंने किया तो ये हो जाएगा H2O गैस और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? Cu2O सॉलिड और प्लस क्या? H2 गैस। ठीक है? H2 गैस उधर चला जाएगा तो यहां पर आ जाएगा H2 गैस। तो 2 - 1 करने पर मेरे पास में आ जाती है ये इक्वेशन। अब मैंने 2 - 1 किया तो डेल्टा जी नॉट भी क्या होगा? 2 - 1 हो जाएगा। तो इसका अगर मैं डेल्टा जी नॉट निकालूं तो इट विल बी व्हाट? फर्स्ट माइनस सेकेंड। और फर्स्ट माइनस सेकेंड अगर मैं करता हूं तो इट विल कम प्लस का कितना? 1 लाख जूल पर मोल। इतना आ जाएगा अपने पास में क्या? डेल्टा जी नॉट। ठीक है? नाउ मुझे क्या करना है? एक ऐसा प्रेशर डिफाइन किया हुआ है LnPH2 जिसके ऊपर की ये वाली रिएक्शन कैसी हो? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो नॉन स्पॉन्टेनियसटी का आइडिया लगेगा अपने को किससे? डेल्टा जी से। और डेल्टा जी नॉट पता है तो नाउ डेल्टा जी की इक्वेशन वही डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट एंड प्लस RT ln Q। अब इसके लिए Q का एक्सप्रेशन क्या आएगा? रिएक्शन देखते हैं हम लोग, 2 तो सॉलिड है, उनकी एक्टिविटी 1, ठीक है ना? अब बाकी बचा अपने पास H2N H2 गैस, तो ऊपर तो आएगा अपने पास प्रेशर ऑफ H2 की पावर कितना? 1 एंड अपॉन में प्रेशर आएगा किसका? H2O गैस का और इसकी पावर भी कितनी? 1। क्लियर? नाउ उसने अपने को बोल रखा है कि ये रिएक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब कि ये कैसी हो जाए? नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाए। तो फॉर नॉन स्पॉन्टेनिटी क्या होना चाहिए? डेल्टा जी का वैल्यू कैसा होना चाहिए? अभी अभी मैंने बताया था पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर? नाउ डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव है तो यहां पर वैल्यूज पुट कर दो। ये कितना है अपने पास में? डेल्टा जी नॉट इट इज 10⁵, ठीक है, प्लस RT। R की वैल्यू पुट करें तो R की वैल्यू उसने दे रखी है अपने को 8, T का वैल्यू दे रखा है 1250 और Ln में क्या होगा? प्रेशर ऑफ H2 तो अपने को पता नहीं है और डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ H2O की वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं ना। उसने टोटल प्रेशर दिया था अपने को कितना? 1 atm, ठीक है ना? P टोटल का वैल्यू था 1 atm और इसके अंदर उसने बोला था कि H2O गैस वाटर वेपर्स प्रेजेंट है कितना? 1 मोल %, ठीक है ना? मोल % अगर 1 है तो फ्रैक्शन कितना आ गया? 1/100। तो प्रेशर ऑफ H2O अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन इज 1/100 और इनटू टोटल प्रेशर इज 1। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 10⁻² atm, ठीक है? तो ये आ गया अपने पास में H2O का प्रेशर। तो यहां पर पुट कर सकते हैं हम लोग 10⁻² और दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है? नाउ इसको हम लोग सॉल्व करें और सॉल्व करने पर क्या होगा? देखो इसको मैं उधर ले जाता हूं तो 8 × 1250 ये कितना बन जाएगा? 1250 ये बनेगा 2000। 1250 × 8 कितना आ जाएगा? 10,000 10⁻⁴। Ln इसको सेपरेट करके लिखें तो LnPH2 माइनस कितना?
ln 10 रेस्ट पावर माइनस 2 और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए माइनस ऑफ 10 रेस्ट पावर माइनस 5 से। ठीक है, अब ये है अपने पास में कितना 10 रेस्ट पावर 4, ठीक है, और माइनस 10 रेस्ट पावर प्लस 5, तो यहां से अगर हम लोग कैंसिल आउट करें तो ये बचेगा अपने पास में सिर्फ कितना माइनस 10। क्लियर, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो ln PH2 ये इधर का माइनस अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, इट इज माइनस 10 और इधर कितना माइनस 2 आगे आएगा तो प्लस 2, ln 10 की वैल्यू उसने दे रखी है 2.3, ठीक है, सो ये हो जाएगा 2 ln 10, ठीक है ना, तो यहां पर इधर अगर पॉजिटिव है तो उधर जाकर नेगेटिव, तो माइनस 2 ln 10, ln 10 की वैल्यू गिवन है अपने को 2.3, तो वो 2 टाइम्स होकर हो जाएगा 4.6 और यहां पर माइनस, तो ln PH2 शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, कितना आ जाएगा अपने पास में माइनस ऑफ 14.6। ठीक है, तो PH2 अगर ऐसा प्रेशर है जिसके ऊपर की ये रिएक्शन ना हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ln PH2 की वैल्यू कितनी होना चाहिए, एटलीस्ट माइनस 14.6 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, माइनस 14.6। तो कैलकुलेशन में देखो क्या किया हमने, पहले तो यूज आया थर्मोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट, उसके बाद में हम लोगों ने इक्वेशन लगाई फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स या केमिकल इक्विलिब्रियम से आप बोल सकते हो, स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया लगाया वो भी कहां से, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर से, और फिर कैलकुलेशन करके अपना आंसर ये वाला निकल कर आ गया। ठीक है, तो देखो डेल्टा जी की कैलकुलेशन थी लेकिन काफी डरावना सा क्वेश्चन दे रखा था, लेकिन सिस्टमैटिकली हम लोगों ने सॉल्व किया तो बहुत इजी वे के अंदर इसका आंसर आ गया। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है अगेन अपने को एक रिएक्शन के ऊपर, एक रिएक्शन है ए गैस बी गैस चेंजिंग इनटू ए बी गैस। ठीक है, नाउ इसके लिए बोला है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन एक्सीड्स दैट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन बाय 2 RT। आर वहां पर वही RT का वैल्यू अपने को दिया रहा है। If the pre-exponential factor of the forward reaction is 4 times that of the reverse reaction, the absolute value of delta G naught अपने से पूछा है रिएक्शन के लिए at the temperature of 300 Kelvin। तो वापस से वही डेल्टा G naught की वैल्यू पूछी हुई है और इसके अंदर अगर लैंग्वेज से ही पढ़े तो अपने को एक रिवर्सिबल रिएक्शन दे रखी है, मतलब कि केमिकल इक्विलिब्रियम यूज आने वाला है, एक्टिवेशन एनर्जी का नाम लिख रखा है मतलब कि केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर यूज में आने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। सबसे पहली चीज तो जो कंडीशन दे रखी है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब कि EAB का जो वैल्यू है वो एक्सीड करता है किससे, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड, मतलब कि EAF की वैल्यू से, और कितने से एक्सीड करता है, बाय 2 RT। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये दे रखी है अपने को कि EA बैकवर्ड इक्वल्स टू व्हाट, EA फॉरवर्ड प्लस 2 RT। क्लियर, और साथ ही साथ मुझे क्या दे रखा है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के बारे में भी एक और इंफॉर्मेशन मुझे दिया हुआ है। तो उसके लिए क्या करें, केमिकल काइनेटिक्स से आरएनएस इक्वेशन लगाता हूं मैं। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के ऊपर अगर मैं आरएनएस इक्वेशन लगाऊं तो इक्वेशन बन जाती है क्या, KF इक्वल्स टू AF इंटू E रेज़ टू पावर माइनस EAF अपॉन RT। ठीक है, और एक और है अपने पास में KB विच इज इक्वल्स टू व्हाट, AB इंटू E रेज़ टू पावर माइनस EAB अपॉन RT। क्लियर, तो दोनों आरएनएस इक्वेशन के फॉर्मेट है जो लगाए मैंने रेट कांस्टेंट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन के ऊपर। AF ABE क्या होते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स होते हैं, और वो उसने अपने को क्या दिया हुआ है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का जो है वो 4 टाइम्स है किसका, रिवर्स रिएक्शन का। क्लियर, मैं क्या करता हूं, इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं। डिवाइड करने पर क्या होगा, अपने पास वैल्यू आ जाएगी KF अपॉन KB, और आपको पता है वो किसके इक्वल होता है, K इक्विलिब्रियम के इक्वल होता है। तो K इक्विलिब्रियम के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो AF अपॉन AB बनेगा, और AF का वैल्यू कितना है, 4 टाइम्स है, मतलब इन दोनों का रेशियो तो आ जाएगा कितना, 4 इंटू E रेज़ टू पावर माइनस, ये कितना बनेगा, EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड, ये बनेगा EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड, और अपॉन में कितना आ जाएगा, RT आ जाएगा। क्लियर, नाउ इन दोनों के बीच में भी मुझे एक रिलेशन दे रखा है। रिलेशन क्या है कि EA फॉरवर्ड, EA बैकवर्ड माइनस EA फॉरवर्ड इक्वल्स टू 2 RT है, तो यहां से EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड अगर करूं तो वो माइनस 2 RT आ जाएगा। अब यहां पर अगर मैंने माइनस 2 RT पुट किया तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, RT से RT कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब E के पावर में सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा। क्लियर, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो निकल कर आ रही है वो आ रही है 4E²। क्लियर, ये तो आ गया K इक्विलिब्रियम की वैल्यू, और पूछा क्या है उसने मुझसे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा G नॉट।
ठीक है। अब डेल्टा जी नॉट निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मेरे पास में है, तो सीधा सीधा रिलेशन लगा देंगे कि डेल्टा जी नॉट शुड बी इक्वल टू व्हाट, माइनस आर टी, और एल एन में क्या, के इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब R की वैल्यू भी उसने अपने को दिया, RT का वैल्यू सीधा सीधा दिया हुआ है कितना, 2500, तो इसको तो पुट किया मैंने कितना, 25 माइनस का 2500, और ln में क्या पुट करना है, के इक्विलिब्रियम। तो इसको अगर जब पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा ये कि ln 4, ठीक है, और प्लस क्या बनेगा ये 2ln e, क्लियर। नाउ ln e की वैल्यू तो कितनी होगी, 1 होगी, तो ये तो बन गया 2, और ln 4 कैसे निकालेंगे हम लोग, अपने को ln 2 का वैल्यू दे रखा है 0.7, तो ये बन गया कितना 1.4, 1.4 प्लस 2 कितना 3.4, और 3.4 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा कितना -8500 जूल पर मोल, और जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था, ठीक है। तो इसके अंदर भी देखो कई सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन है, केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगेगा, उसके अलावा फॉरवर्ड बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है, मतलब काइनेटिक्स, और उसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स तो लग ही रहा है, लेकिन सबको सॉल्व किया हम लोगों ने किसके टर्म में, डेल्टा जी नॉट के टर्म में, ठीक है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलते एक और क्वेश्चन की तरफ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वापस से वही लास्ट ईयर का जेई एडवांस का ही क्वेश्चन है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाकर दिया हुआ है अपने को, एनोड पर एक सब्सटेंस ए का हाफ सेल है और कैथोड पर एक सब्सटेंस बी का हाफ सेल है, दोनों के आयंस दिए हुए हैं, कंसंट्रेशन दिया हुआ है। वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नॉट फॉर द सेल रिएक्शन इज ट्वाइस दैट ऑफ डेल्टा जी नॉट एट 300 केल्विन। एक तो ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है अपने को, और उसके अलावा ईएमएफ ऑफ द सेल दिया हुआ है 0। डेल्टा एस नॉट का वैल्यू पूछा है अपने से कब, ऑफ द सेल रिएक्शन पर मोल ऑफ बी फॉर्म, ठीक है। 300 केल्विन पर वही एडिशनल इंफॉर्मेशन अपने को दिया हुआ है। तो देखें इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहली तो जो सेल अपने को दिया हुआ है इसकी सेल रिएक्शन अपने को लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो सेल रिएक्शन में देखो A कन्वर्टिंग इनटू AN प्लस, मतलब कि पर मोल ये जा रहा है कि इसमें N इलेक्ट्रॉन रिलीज करके AN प्लस के अंदर, और यहां पर B 2N प्लस है। तो हम लोग जब रिएक्शन लिखें तो मैं सीधा नेट सेल रिएक्शन ही लिख रहा हूं, और वो नेट सेल रिएक्शन आ जाएगी ट्वाइस ऑफ A सॉलिड प्लस B 2N प्लस, ये है एक्वस मीडियम के अंदर, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ट्वाइस ऑफ AN प्लस एक्वस एन प्लस बी सॉलिड के अंदर, ठीक है। एकदम बैलेंस रिएक्शन आ रही है अपनी। और इसके अंदर अगर मैं मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं, ठीक है ना, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन काफी अच्छा रोल प्ले करते हैं इसके अंदर, तो वो कितने आएंगे, ए से भी कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 2n, और बी से में कितने आ रहे हैं 2n, तो इलेक्ट्रॉन्स के मोल्स जो हो जाएंगे वो कितने 2n हो जाएंगे। अब इस रिएक्शन के लिए उसने मुझे एक तो डेल्टा एच डेल्टा जी के बारे में रिलेशन दिया हुआ है, और साथ ही साथ बोला है ई सेल का वैल्यू भी कितना है 0। नाउ ई सेल का वैल्यू अगर 0 है तो डेल्टा जी का वैल्यू भी 0 होगा, बिकॉज डेल्टा जी होता है माइनस NF ई सेल, क्लियर। मैंने बोला था नॉन स्टैंडर्ड स्टेट पर डेल्टा जी का वैल्यू कितना माइनस NF ई सेल, तो ई का वैल्यू 0 तो डेल्टा जी का वैल्यू भी 0। तो हम लोग वही वाली इक्वेशन लगा सकते हैं अपनी, कौन सी, डेल्टा जी इक्वल्स टू कितना, डेल्टा जी नॉट और प्लस कितना RT ln Q, ठीक है। इसी इक्वेशन को यूज करते हैं जिसके अंदर डेल्टा जी तो अपना कितना आ रहा है 0, शुड बी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट मुझे नहीं पता है, निकालना पड़ेगा, और प्लस RT ln Q। तो R की वैल्यू भी दे रखी है, T की वैल्यू भी, अभी RT ही इसको रखते हैं, तो ये हो जाएगा RT और ln में Q। Q क्या बनेगा इसके लिए, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट AN प्लस और उसकी पावर 2। AN प्लस की कंसंट्रेशन दे रखी है अपने को कितनी 2, तो 2 की पावर तो 2, और अपॉन में आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ B2N प्लस की पावर कितना 1, और वो दिया हुआ है कितना 1 मोलर, तो ये हो गया 1 की पावर 1। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां से अगर मैं डेल्टा जी नॉट निकालता हूं तो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू निकल कर आएगा माइनस RT ln 4। वैल्यूज वगैरह सब बाद में पुट कर देंगे अभी। तो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू आ गया अपने पास में माइनस RT ln 4। नाउ उसने एक रिलेशन दिया हुआ है कि डेल्टा एच नॉट जो है वो 2 टाइम्स है किसका, डेल्टा जी नॉट का, और पूछा गया है डेल्टा एस नॉट, तो वही अपना सबसे कॉमन रिलेशन फॉर डेल्टा जी यूज करेंगे एट स्टैंडर्ड स्टेट कि डेल्टा जी नॉट शुड बी इक्वल टू व्हाट, डेल्टा एच नॉट एंड माइनस कितना T इंटू डेल्टा एस नॉट। इसको हम लोग यूज कर लें, जिसमें उसने ये तो है डेल्टा जी नॉट अपने पास में, और डेल्टा एच नॉट को बोला है कितना ट्वाइस ऑफ डेल्टा जी नॉट, और माइनस कितना T टाइम्स ऑफ डेल्टा एस नॉट। तो यहां से अगर मैं डेल्टा एस नॉट की बात करूं तो वो कितना आ जा रहा है, डेल्टा एस नॉट शुड बी इक्वल टू व्हाट,
2 डेल्टा जी नॉट माइनस डेल्टा जी नॉट, तो डेल्टा जी नॉट और अपॉन में कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा। क्या डेल्टा जी नॉट की वैल्यू मैंने निकाली है, वो है कितनी, माइनस आर टी एल एन 4। जब इसको यहां पर मैं पुट करूंगा तो टी से टी तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आएगा कितना, माइनस आर और एल एन कितना 4। और वैल्यूज मैंने अब पुट करना चाहूं तो क्या, R की वैल्यू दे रखी है मुझे 8.3, तो ये तो है माइनस 8.3, और ln4 की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, ln2 दे रखा है 0.7, तो ln4 वापस से आ जाएगा अपना 1.4, तो मल्टीप्लाइड बाय कितना 1.4, और जब इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू आती है मेरे पास में कितनी, माइनस 11.62, और कौन सी यूनिट में, वही जूल पर मोल। क्लियर। तो ये भी क्वेश्चन एडवांस का था, थोड़ा सा अगेन कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करी, लेकिन सिस्टमैटिकली जब हम लोग करते हैं इसको तो बहुत इजी वे के अंदर निकाल लिया। कौन कौन से चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट इसके अंदर लग रहा है, लेकिन उसके बाद उसने पूरी की पूरी डेल्टा जी की कैलकुलेशन इसके अंदर डाल दी। तो डेल्टा जी के भी 3 रिलेशन यूज आ रहे हैं, एक तो ये माइनस एन एफ ई सेल, उसके अलावा ये जनरल इक्वेशन, और उसके अलावा कॉमन रिलेशन की डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। तो जितने भी रिलेशन मैंने आपको बताए थे, ऑलमोस्ट हर एक रिलेशन से लास्ट ईयर जेईई एडवांस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, और ऐसा नहीं कि लास्ट ईयर पूछ लिया तो अब कभी भी आने के चांसेस नहीं है। डेफिनेटली इनके अंदर से कोई ना कोई रिलेशन से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये तो हुई क्वेश्चन की बात फॉर डेल्टा जी कैलकुलेशन। एक और पार्ट जेईई के अंदर पूछा जा सकता है, बिकॉज पहले जब जेईई सब्जेक्टिव हुआ करता था उस टाइम पर उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते थे, और वो है वेरिएशन इन डेल्टा जी फॉर केमिकल रिएक्शंस एंड ट्रांजिशन, लेकिन किसके साथ में, या तो टेम्परेचर के साथ या फिर प्रेशर के साथ। लास्ट टू लास्ट ईयर इसी टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन आया जहां पर एक फेज ट्रांजिशन के लिए डेल्टा जी का वेरिएशन पूछा गया था विद प्रेशर। ठीक है, तो उनको कैसे सॉल्व करें, उनके लिए भी सीधे सीधे रिलेशन है अपने पास में। पहला वेरिएशन पूछा जाएगा किससे, विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट दे दिया और अब प्रेशर, एक बार रिएक्शन को प्रेशर P1 पर कराया, एक बार प्रेशर P2 पर कराया, तो डेल्टा जी की वैल्यू के अंदर क्या रिलेशन होगा, तो वो आता है क्या, डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1 इक्वल्स टू डेल्टा RV P2 माइनस P1। ठीक है, जब रिएक्शन को कांस्टेंट टेम्परेचर P1 पर कराया तो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा G1 है, और जब कांस्टेंट टेम्परेचर P2 पर कराया तो कितना है, डेल्टा G2 है। डेल्टा RV का मतलब क्या होगा, डेल्टा मतलब चेंज, V फॉर वॉल्यूम एंड R फॉर रिएक्शन, तो ये हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम फॉर द रिएक्शन। और वो कैसे निकलेगा, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और एक रिएक्शन के लिए फाइनल मतलब प्रोडक्ट, इनिशियल मतलब रिएक्टेंट, तो डेल्टा आरवी बेसिकली क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट। इस टाइप से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे किसका, डेल्टा आरवी का। इसके बारे में डिटेल आप देख सकते हो नोट्स वगैरह के अंदर, बुक्स वगैरह के अंदर। एक और वेरिएशन पूछा जा सकता है किसके बारे में, डेल्टा जी की ही वैल्यू विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब रिएक्शन को क्या करें, कांस्टेंट प्रेशर पर कर दिया हम लोगों ने, अब एक बार कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पर करा रहे हैं तब फ्री एनर्जी की वैल्यू डेल्टा G1 आ रही है, और एक बार कांस्टेंट टेम्परेचर T2 पर करा रहे हैं तो फ्री एनर्जी की वैल्यू डेल्टा G2 आ रही है। तो अब रिलेशन क्या होता है, डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1 इक्वल्स टू कितना, माइनस डेल्टा S, माइनस ध्यान रखना, इनटू T2 माइनस T1। इसमें मैंने मान रखा है कि डेल्टा S टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। क्लियर। तो अगर डेल्टा एस टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट है तब तो आपका रिलेशन सीधा सीधा ये लग जाएगा, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, बाई चांस डेल्टा एस का वैल्यू टेम्परेचर के साथ चेंज होता है तो पहली चीज डेल्टा एच का भी वैल्यू टेम्परेचर के साथ चेंज होगा। तो आप क्या करोगे, वही जो कॉमन वाली इक्वेशन है कि डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, उसी को एक बार T1 पर लगाएंगे और एक बार T2 पर लगाएंगे, तो ये बन जाएगा डेल्टा G1 शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, डेल्टा H1 माइनस टी कौन सा, T1 और डेल्टा S1। इसी टाइप से डेल्टा G2 विल बिकम डेल्टा H2 और माइनस कितना, T2 एंड डेल्टा S2। इस टाइप से दो रिलेशन अपने पास आ जाएंगे। अब डिपेंड्स कि आपको वैल्यू क्या क्या दे रखी है, जैसे डेल्टा H1 दे रखा है तो आपको किरचॉफ लॉ यूज करके पहले डेल्टा H2 निकालना पड़ेगा, इसी टाइप से डेल्टा S1 दे रखा है तो डेल्टा S2 निकालना पड़ेगा, और एक बार दोनों आ गए तो डेल्टा G1 पता है तो क्या, डेल्टा G2 हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन वो तब जब बहुत ही ज्यादा डेप्थ वाला क्वेश्चन पूछा जाए, इतना लेंथी क्वेश्चन पूछना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है, सीधा सीधा वो इससे पूछ सकता है। तो अगर डेल्टा एच डेल्टा एस दोनों टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट है तो यही रिलेशन यहां से भी डिराइव हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले अगर आप याद रखते हैं तो इनसे भी क्वेश्चन आने की पूरे पूरे चांसेस हैं। क्लियर। तो ये तो हुई किसकी बात, केमिकल रिएक्शन वाली बात। क्लियर। मैंने दूसरा पार्ट किसमें डिवाइड किया है,
डेल्टा जी का कैलकुलेशन है किसके लिए, आइडियल गैस के लिए, लेकिन कौन से में, फिजिकल प्रोसेस के अंदर। मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक में रिएक्शन ट्रांजिशन हो गया और दूसरा है क्या, फिजिकल प्रोसेस के अंदर। तो उसके लिए देखो एक जनरल इक्वेशन हम लोग याद रखेंगे और वो क्या है, dg इक्वल्स टू VdP माइनस SdT। ठीक है, ये वैलिड है सबके लिए, सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए, गैस के लिए, रिएक्शन वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं। dg इक्वल्स टू VdP माइनस SdT। और अब क्वेश्चन के अंदर जो भी प्रोसेस के अंदर कंडीशन आपको दी हुई है वो इसमें पुट करो और इंटीग्रेट करके वैल्यू निकाल लो किसका, डेल्टा जी का। दो कॉमन कंडीशंस के ऊपर डेल्टा जी का वैल्यू पूछा जा सकता है अपने को, जैसे कि सपोज एक तो है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है मतलब dt का वैल्यू 0, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। और अब इंटीग्रेट करेंगे हम लोग किसको, VdP को। अब इसमें भी जैसे सॉलिड लिक्विड है तब तो क्या हो जाएगा, V का वैल्यू कांस्टेंट है और V का वैल्यू कांस्टेंट है तो क्या होगा, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ dP से डेल्टा P बन जाएगा। लेकिन अगर हम लोग आइडियल गैस की बात करें तो आइडियल गैस के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम V को क्या लिख सकते हैं, nRT अपॉन P। nRT आउटसाइड चला जाएगा तो ये बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन P dP। तो जिसको इंटीग्रेट करके अपने पास रिलेशन आ सकते हैं। इसी टाइप से दूसरा केस पूछा जा सकता है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, P dP का वैल्यू 0, तो ये फर्स्ट वाला पार्ट 0 और अब dg बचेगा सिर्फ कितना, माइनस SdT। और उसमें डेल्टा जी निकालने के लिए हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो S का जो वैल्यू है वो क्या हो सकता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे, माइनस S डेल्टा T बन जाएगा। और अगर क्वेश्चन के अंदर आपको एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दे रखा है S, तो उसको भी क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से जनरल अप्रोच मैंने आपको बता दिया है। अगर क्वेश्चन मिलता है अपने को तो इसी अप्रोच से सॉल्व करके हम लोग अपना आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है अपने पास में कि 5 मोल्स ऑफ H2O लिक्विड दे रखा है अपने को 373 केल्विन एंड 1 atm, और वो कन्वर्ट हो रहा है किस पर, किसमें, H2O गैस में एट 373 केल्विन एंड 5 atm। टेम्परेचर अपने को 373 केल्विन ही दिया हुआ है लेकिन प्रेशर को उसने चेंज कर दिया 5 atm। तो अपने को डेल्टा जी का वैल्यू निकालना है फॉर द प्रोसेस। ठीक है, तो ये कैसे निकालें, देखो इसके अंदर भी क्या है, इनिशियली मेरे पास H2O लिक्विड है 373 केल्विन एंड 1 atm पर, तो ये उसके लिए क्या है, बॉइलिंग पॉइंट की कंडीशन है। और इस बॉइलिंग पॉइंट कंडीशन के ऊपर होगा क्या कि जो H2O लिक्विड है, ठीक है, कौन सी कंडीशन पर, 373 केल्विन एंड 1 atm पर, पहले तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, H2O गैस में। तो H2O गैस ले लिया मैंने कितने पर, 373 केल्विन एंड 1 atm पर। और अब ये जो H2O गैस है इसका प्रेशर इंक्रीज करके हम लोग ले जा सकते हैं कहां पर, 5 atm पर। तो H2O गैस और ये 373 केल्विन एंड 5 atm तक चला जाएगा। क्लियर, तो मैंने क्या किया, जो इनिशियल स्टेट है और फाइनल स्टेट है उसके बीच में 2 स्टेप का प्रोसेस ले लिया। और अब मुझे अगर डेल्टा जी टोटल निकालना है तो सिंपली क्या करूं, डेल्टा G1 और प्लस डेल्टा G2 कर लूंगा। नाउ इसके अंदर देखो ये जो कंडीशन है H2O लिक्विड के लिए 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हो जाता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट पर होता क्या है, किसी भी सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट पर उसकी लिक्विड एंड गैसियस फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम। तो अगर इक्विलिब्रियम हुआ तो स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डेल्टा जी का वैल्यू तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये डेल्टा G1 तो मिल गया मुझे कितना, 0। और डेल्टा G2 कैसे निकालें, टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस कैसा है, कांस्टेंट है। गैस दे रखा है जिसको हम लोग मानेंगे कौन सा, आइडियल गैस, और उसके लिए मैंने क्या किया है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर को चेंज किया है। तो अभी अभी जो रिलेशन मैंने लिखा था क्या था कि अगर मुझे डेल्टा जी निकालना है गैस के लिए तो क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर देंगे nRT अपॉन P को, कहां से कहां तक के लिए, P1 से लेकर P2 तक के लिए। तो ये रिलेशन क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर है, nRT तो आउटसाइड और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन P dP क्या बन जाएगा, LNP। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे तो कहने का मतलब ये आ जाएगा nRT और ln कितना, P2 अपॉन P1। क्लियर, नाउ वैल्यूज पुट कर सकते हैं हम लोग। 5 मोल्स लिया था, ये 5 हो जाएगा। सपोज अपने को वैल्यू निकालनी कैलोरी में, तो आर की वैल्यू दे रखी है 2, टेम्परेचर दिया हुआ है कितना 373, और ln में वैल्यू पुट करें तो P2 का वैल्यू है 5 और अपॉन 1। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने पुट कर दी और इसके बाद सारी की सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो भी आंसर आ जाएगा वही आंसर होगा पूरे के पूरे प्रोसेस के डेल्टा जी का। क्लियर, तो ऐसा नहीं कि डेल्टा जी का वैल्यू हम लोग सिर्फ केमिकल रिएक्शन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी प्रोसेस के लिए, फिजिकल प्रोसेस के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों ही टाइप की कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। बट हाँ,
मोर इंपॉर्टेंट है फॉर केमिकल रिएक्शन, जिसको ज्यादा डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चन मैंने कराए वापस से आप एक बार उनको बिना सोल्यूशन देके प्रैक्टिस करने की ट्राई करें, और उसके अलावा 2-4 क्वेश्चन और बनाए प्रीवियस ईयर्स वगैरह के, ताकि इस टॉपिक के ऊपर आपकी ग्रिप बढ़े। क्वेश्चन आने की पूरे चांसेस है, तो इसको लूज मत छोड़ना, काफी अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक, रुकते हैं आज के वीडियो में हम लोग यहीं पर, नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।